हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीपीटी एग्ज़ाम में कैसे क्या पूछा जाता है। तो एक्चुअली जो आपका पेपर होने वाला है आईआईटी बीएचयू के अंदर स्टेज 2 में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट कह लो आप, तो वो होने वाला है। तो उसको लेके एक्चुअली तो आईआईटी बीएचयू का पहले कोई प्रीवियस ईयर का पेपर अवेलेबल नहीं हो सका, बट बहुत सारे आईआईटीज़ में ये पेपर्स होते हैं। तो कुछ के पेपर्स हैं जो बिल्कुल इसी तरह आते हैं, तो उसका एक मॉडल हम लोग ने लिया है और फिर हम आगे इस वीडियो में उसी को सॉल्व करेंगे, उसी टाइप से सॉल्व करेंगे आपके सामने इस वीडियो में एमएस एक्सेल पे काम करेंगे। और सबसे अलग बात इस वीडियो की ये होगी कि आज हम लोग इस वीडियो में एमएस एक्सेल जो है वो फ़ोन पे काम करने वाले हैं, मतलब मोबाइल पे काम करने वाले हैं। वो एक्चुअली इसलिए किया मैंने क्योंकि सिस्टम पे तो काफ़ी लोगों ने वीडियो बना रखा है, बट फ़ोन पे मैंने इसलिए किया क्योंकि काफ़ी लोग जो होंगे इस फॉर्म को जिन्होंने डाला होगा उनके पास मे बी सिस्टम का अवेलेबिलिटी नहीं होगा, तो डेस्कटॉप नहीं होगा या लैपटॉप नहीं होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास अगर फ़ोन है तो आप फ़ोन से भी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो, बट आपको एग्ज़ाम में जाके लैपटॉप पे करना डेस्कटॉप पे करना होगा। तो उसमें बस वही सारे ऑप्शंस होंगे, बस उन लोग के व्यू बस बदल जाता है, वहाँ स्क्रीन बड़ा हो जाता है, यहाँ आपके पास स्क्रीन छोटा हो जाता है। तो अगर आपके पास नहीं है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो उससे बढ़िया है कि आप अपने फ़ोन पे यूज़ कर सकते हो। तो वो आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि सीपीटी एग्ज़ाम में कैसे क्या आपको मिल सकता है, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी है कि आपको इस टाइप का पेपर मिल सकता है। तो उसी का हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक आप बने रहिएगा। अगर क्वेश्चन की बात करूं कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से मिल सकता है, तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है। वहाँ पे जब आप जाओगे तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें आपको लिखा क्या है कि एमएस ऑफिस का ही टेस्ट होगा। एमएस ऑफिस और डे टू डे लाइफ में जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑफिस वर्क में, उसी का आपका टेस्ट लिया जाएगा। उसमें एमएस एक्सेल के अंदर क्या क्या टेस्ट होगा वही हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखो, पहला क्या होता है ना कि आपको एक ऊपर इस टाइप का एक सीट, उसमें एक पेपर दिया जाएगा, ठीक है, एक पेपर दे रखेगा A4 साइज़ का, उस पर एक ये प्रिंटेड होगा और ये सारे इन्फॉर्मेशन रहेंगे उस पर। इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के आपको क्या करना रहता है ना कि उस टेबल पे काम करना रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे 9 दिया हुआ है, 9 इन्फॉर्मेशन एक बार पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको 2 स्लाइड और दिखाऊंगा कि किस किस तरह से क्या क्या काम हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे, हम लोग बनाएंगे उसको, ठीक है। अब देखो काम क्या है, यहाँ पे आपको कहता है कि पहले नंबर में आप लिखोगे तो ओपन वर्कशीट ऑफ एक्सेल। तो आपको सिंपली एक्सेल ओपन करना है, उसका वर्कशीट ओपन करना है, ठीक है, एक शीट आपको ओपन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको A4 साइज़ का ओरिएंटेशन क्या चूज़ करना है, लैंडस्केप चूज़ करना है। मतलब जो भी आपको काम करना है, दो तरह के आपके होते हैं, एक पोर्ट्रेट मोड में होता है और एक लैंडस्केप मोड में होता है। तो ये कह रहा है कि भाई आपको लैंडस्केप मोड में काम करना है। लैंडस्केप ये वाला होता है, पोर्ट्रेट आपका ये वाला होता है। तो ये कह रहा है इसके हिसाब से लैंडस्केप मोड में आपको काम करना है। पेपर का साइज़ कौन सा होगा, A4 होगा, एंड मार्जिन नैरो होगा। वहाँ मार्जिन के भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, नीचे में आपको नैरो होता है, जहाँ कस्टम होता है उसके जस्ट ऊपर आपका नैरो होता है, ठीक है। और ये सब सारे ऑप्शन आपको कहाँ से मिल जाते हैं, यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। इन सब सारे ऑप्शन में आप ले सकते हो। और आज हम लोग कहाँ से देखने वाले हैं, आज हम लोग करेंगे काम अपने फ़ोन पे। नैरो अकॉर्डिंग टू द गिवन मेजरमेंट। तीसरा नंबर कह रहा है चेंज फॉन्ट साइज टू ऑफ सेल। हर एक जो छोटे छोटे ये जो सेल होंगे उसका फॉन्ट साइज आपको 13 रख देना है, एंड फॉन्ट नेम टू एरियल। और फॉन्ट किस टाइप के फॉन्ट पे आपको काम करना है, तो फॉन्ट आपका क्या रहेगा, एरियल रहेगा। 4 नंबर देखोगे, मर्ज द सेल ऑफ 4 रो 4। अब ये कह रहा है कि रो 4 जो आपका रहेगा उसके पूरे सेल्स को, ये जो छोटे 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 सेल्स होंगे उसको मर्ज करके एक बना देना है, ठीक है। इसका कहने का चेंज द एंड साइज चेंज कर देना है आपको 18 से। उसको आपको बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है और सेंटर अलाइन करना है। मतलब जो भी आपने लिखा है उसको तो आपको पहले बोल्ड कर देना है, उसके बाद सेंटर अलाइन करने का मतलब आपको एकदम यहाँ लेफ्ट राइट ना करके एकदम बीच में रखना है उसको। 5th नंबर आपको कह रहा है सेंटर अलाइन करना है। 6 नंबर कह रहा है चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ टोटल। कुछ जो ऑप्शंस दिए रहेंगे, जैसे मान लो आपको इसका स्कोर कार्ड बना रहे हो, स्कोर कार्ड में इस साइड आप नाम लिखोगे, ऊपर सब्जेक्ट्स लिखोगे। तो ऊपर इसका कहने का मतलब जो सब्जेक्ट्स लिख रहे हो आप उसको पूरे को बैकग्राउंड को चेंज कर देना है, ठीक है।
और 7 नंबर कह रहा है क्रिएट बॉर्डर एज गिवन इन वर्कशीट। आपको बॉर्डर जैसे इस वर्कशीट में आपको करके रखा है बॉर्डर, उसी टाइप का वर्कशीट आपको बनाना है। एडजस्ट हाइट विड्थ एंड सेल एज रिक्वायर्ड, जितना उसका हाइट विड्थ या रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आपको उसको एडजस्ट करना है। उसके बाद 9 नंबर होगा सेव योर वर्कबुक विथ नेम इन गिवन फॉर्मेट एंड ऑल्सो प्रिंट दिस। तो ये सब आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। एक एक्सेल का शीट आपको ऑलरेडी प्रिंट करा के दिया जाएगा, उसमें आपको ये सब इंस्ट्रक्शंस होंगे। पहले तो आपको ये जो बना हुआ रहेगा वो वहाँ पे बना देना है, एक्सेल शीट में आपको पहले बना देना है। और ये सेम चीज़ बनाने के बाद आपको ये सब सारे चीज़ें उस जो आप बना रहे हो उसमें आपको ये सब इंस्ट्रक्शन पढ़ के आपको उसको फॉलो करना है। जैसे जो जो कह रहा है बस वो आपको उसमें करते जाना है उस हिसाब से। एंड लास्ट क्या होता है, आपको उसको सेव कर देना है एंड प्रिंट कर देना है। प्रिंट करना होता है, उसके आप नाम लिखोगे या साइन करोगे, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, तो अब देखो ये सब सारे काम आपको करने पड़ते हैं। मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, आपको एक फॉर्मेट बना के दे दिया जाता है, उसमें आपको फॉर्मेटिंग करना होता है, सिंपल सा। पहले आप इसको आपको पूरी तरीके से बॉक्स वहाँ पे तो बने हुए रहते हैं, सब कुछ आपको करके वहाँ पे इसको हूबहू उसको उतार देना है। उसके बाद इसमें कुछ कुछ चेंजेस आपसे करवाए जाएंगे। बाई चांस ये मान लो इसका साइज़ कम है, यहाँ कह दिया गया कि 18 करना है, तो इसके साइज़ को आपको 18 करना है, तो पूरे जितने भी लिखे हैं उसके साइज़ को आपको क्या करना रहेगा, 18 करना रहेगा। तो इस हिसाब से आप लोग सारे काम यहाँ पे करोगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, मान लो आपके पास एक सीट है, ये सीट है, आपने मान लो ये प्रेजेंट, आपको रिजल्ट प्रिंट करना है। रिजल्ट में आप क्या करते हो, रिजल्ट में जनरली क्या क्या चीज़ें होती हैं, नेम होता है तो स्टूडेंट्स के नेम है, फादर्स नेम होते हैं, मार्क्स हैं इंग्लिश के, हिंदी के, मैथमेटिक्स, साइंस एंड एसएसटी के, ये सारे मार्क्स हैं आपके पास। तो ये सब आपने भर लिया। ठीक है, अब आपको करना क्या रहता है ना, करना क्या रहेगा, इसमें आपको कहेगा कि इधर आपने टोटल लिख दिया। ठीक है, आपको कहेगा कि आप एक्सेल के फॉर्मूला से इन सब का टोटल कैलकुलेट करो। मतलब मान लो कि राजेश का टोटल नंबर कितना है, तो आपको ऐसे नहीं करना कि भाई आपने हाथ या पेन से या मन में कैलकुलेट करके डायरेक्ट यहाँ पे फीड कर दिया। वो चेक कर लेते हैं, जब आप फॉर्मूला से फीड करोगे ना तो वो उसको चेक कर लेते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको बाई फार्मूला यहाँ पे प्रिंट कराना है, इसको सबको। तो ये काम आपको दिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि कहा जाएगा कि इनका एवरेज निकालो, तो यहाँ पे एवरेज का सेक्शन आएगा, यहाँ पे आपको फिर क्या करना रहेगा, एवरेज निकालना रहेगा। समझ रहे हो मेरी बातों को, तो वो बाई फार्मूलाज करना होता है। तो इस टाइप का आपको एक पेपर पे दे दिया जाएगा। पहले तो इसको आपको एक्सेल शीट में पहले खुद से फीड करना है। जैसे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करूँ। तो यहाँ देखो, पहले तो ये सब फीड हुआ है, ये फीड हुआ है, ये फीड हुआ है। ये देखो रिजल्ट वाले सेक्शन में देखो जो मर्ज वाला ऑप्शन काम आएगा वो आपका यहाँ पे आएगा। कैसे आएगा, यहाँ भी इस तरह के सेल रहे होंगे। अगर आप इसको ऐसे कहो तो यहाँ भी इस तरह के सेल रहे होंगे, बट हमें क्या वो अच्छा लगता क्या है, हम बीच में रिजल्ट लगते तो अच्छा नहीं लगता। तो इसको गुड लुकिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है ना, कि इसको हमने पूरा मर्ज कर दिया और इसको सेंटर अलाइन करके बोल्ड कर दिया है, फॉन्ट चेंज करके। ठीक है, अब क्या होता है, ये नेम लिखा, इसको भी देखो ये वाला थोड़ा बड़ा लग रहा है, बाकी सब छोटे लग रहे हैं, तो फॉन्ट का यहीं पे यूज़ होता है। जैसे वहाँ पे कहा था रो नंबर 4 को करना है, यहाँ देखो रो नंबर 1 और 2 मर्ज है ना आपस में, तो वही चीज़ होता है। अब मान लो इसमें एक और चीज़ यहाँ पे दे रखा है, एक पिक्चर है, तो आपको मे बी इंस्ट्रक्शन में दिया जा सकता है कि आपको एक्सेल के सीट में जो आपने बनाया है उसके बगल में आप एक उसी से रिलेटेड आपको पिक्चर दे रखा होगा, आपको पिक्चर अगर ऐड करना है तो उसके ऑप्शन आएंगे। आपको इंसर्ट में जाओगे, वहाँ पे पिक्चर इंसर्शन का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप पिक्चर सेलेक्ट करके अपना डाल सकते हो। इसके ये जो एरो इसके चारों साइड बने हुए, इससे आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट बात आएगा, अगर आपको बाई चांस कह दिया कि भाई आपने चार्ट प्रिपेयर करना है, जो आपने डेटा बना रखा है शीट में उसी के हिसाब से आपको एक चार्ट बनाना है। मतलब चार्ट इन द सेंस जो बार ग्राफ के रूप में या टेबल के रूप में आता है ना, उसी के बेसिस पे आपको बनाना है। तो ये दे रखा है, इसका कुछ नहीं करना होता, आपने ये बना लिया सिंपल सा। आपको यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन मिलता है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग तरह के क्या मिलेंगे, चार्ट के डिस्प्ले मिलेंगे, उसमें आपको चूज़ कर लेना है। अब कह सकता है कि भाई राजेश का ये है,
इसके जो इंग्लिश के मार्क्स हैं उसका कलर चेंज करो, जो हिंदी के मार्क्स हैं उसका कलर चेंज करो, मैथमेटिक्स। तो ये उस बेसिस पे आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे वहाँ पे ऑप्शन खुलेगा, वहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कलर का ऑप्शन दे रखा है आपको, यहाँ से आपको जाके चार्ट का ऑप्शन ले लेना। जैसे ही आप चार्ट पे जाते हो बहुत तरह के चार्ट आ जाते हैं आपके पास, जैसे उस पर आप क्लिक करोगे तो वैसे आ जाते हैं। ठीक है, अब बात रह गई, अब ये हो गया आपका बेसिक। अब हम चलेंगे अपने एमएक्स पे काम, एक्सेल पे काम करने। ठीक है, तो हम लोग ने अपना एक्सेल ओपन कर लिया है। अगर आप फ़ोन पे यूज़ करना चाहते हो तो फ़ोन पे आपको क्या करना होगा, सीधे मैं बता दूं एक बार, आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर सब लोग जानते ही होंगे, वहाँ पे आपको सिंपली MS एक्सेल टाइप करना है। MS एक्सेल टाइप करते ही आपके पास आ जाएगा, आप MS एक्सेल का लोगो पहचानते ही होंगे, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाने बोलेगा, अगर आपके पास है तो आप उससे ओपन कर सकते हो, या आप फ़ोन नंबर, मेल या यूज़र आईडी से आप अपना अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने के साथ आप ये खोल लोगे, और खोलने के बाद जो पहला प्रीफेस खुलेगा वो आपका इस टाइप का रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आपको ब्लैंक वर्कबुक है, क्विक लिस्ट है, वेलकम टू एक्सेल है, यहाँ पे मेक अ लिस्ट है, टोटल लिस्ट, ट्रैक माय टास्क, बहुत सारे पेजेस हैं। तो आपको जो काम करना है वो किस में करना है, आपको काम करना है ब्लैंक वर्कबुक में। तो हम लोग ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे, और ये देखो ब्लैंक सेलेक्ट करते ही क्या होता है ना कि ब्लैंक सेलेक्ट करते ही ये हमारा खुल गया। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब हम एक क्रिएट करेंगे, मान लो कि हमें रिज़ल्ट ही क्रिएट करना है। ठीक है, रिज़ल्ट क्रिएट करना है या स्कोर कार्ड क्रिएट करना है, तो हम काम कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपको लिखना है। लिखना है तो पहला रो में हमारा क्या आएगा, हेडिंग आता है। फर्स्ट रो में हम हेडिंग लिखेंगे, सपोज रिज़ल्ट लिखना है, हेडिंग रिज़ल्ट हमने लिख दिया। सेकेंड रो में यहाँ पे मान लो हम गए, और यहाँ पे हमें लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पे हमें जाना है, पहले नेम लिखना होगा सबका, तो नेम लिख रहे हैं। यहाँ पे मान लो एज लिख दिया, यहाँ पे अब सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं। इस टाइप से हमें डिसाइड करना होगा कि हमें कहाँ तक जाना है, और उसमें हम ऐड माइनस कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मान लो हिंदी, इसी तरह मैं एक बार बना लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, तो लगभग हमने सीट को तैयार कर लिया है। अब इसमें क्या क्या काम करना होगा वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें एक्चुअली करना क्या है। अब हमने यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हैं, हमने मार्क्स एंड नेम एंड एज सब्जेक्ट्स के नंबर्स कैलकुलेट करके रखे हैं, मतलब डाल के रखे हैं। अब यहाँ पे एक टोटल का ऑप्शन है, ये एक मैक्सिमम का है, एक मिनिमम का है और एक एवरेज का है। टोटल में ये टोटल कैलकुलेट होगा, मैक्सिमम में इनमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या है, मिनिमम में मिनिमम क्या है, और टोटल नंबर के एवरेज क्या है। हम क्या क्या काम करेंगे, जैसे कि उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा था, एक तो आपको रिजल्ट को मिड में लाना होगा। ठीक है, इसमें कहा था कि कुछ टॉपिक्स के आपको बैकग्राउंड कलर चेंज बदलने हैं, सेंटर अलाइनमेंट करना है, फॉन्ट बदलने हैं, और क्या करना था आपको, साइज़ बदलना था। यही सब सारे काम करने थे। एंड में आपको सेव करना था और प्रिंट करना था। तो अब सारे काम हम करेंगे। अगर पहला हम रिज़ल्ट का काम कर लेते हैं कि उसको हम लोग मर्ज करते हैं। देखो मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हो तो ये हम यहाँ तक इसको सेलेक्ट करके कहाँ तक जाएंगे, एवरेज तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जो ऑप्शन खुलेंगे आपके पास, देखो वहाँ ऑप्शन आपके पास कहाँ पे होंगे, वहाँ जब आप जाओगे तो आपके कंप्यूटर में ऑप्शन सारे होते हैं हेडिंग में, मतलब ऊपर में, ऊपर साइड में। यहाँ आप फ़ोन पे काम कर रहे हो तो यहाँ हल्का सा आपको चेंजेशन मिलेगा। तो यहाँ हम जाते हैं, जैसे ही नीचे की ओर जाओगे आप, ठीक है, मैंने स्क्रीन का ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्योंकि उस वाले में थोड़ा स्क्रीन में जगह कम बच रहा था। ठीक है, तो आप इस टाइप से अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा जे तक है, एवरेज हमारा जे तक जा रहा है और रिज़ल्ट हमारा है। इसको अगर हमें मर्ज करना है तो इसको हम आगे की ओर बढ़ेंगे और हम कहाँ तक जाएंगे, जे तक सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम नीचे आप जैसे ही जाओगे तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं इस टाइप के, जैसे आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है मर्ज एंड सेंटर का। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो वो मर्ज हो जाएगा सारे सेल्स एक में और सेंटर में आ जाएगा। जैसे देखो क्लिक करूँ मैं इस पर, देखो ये रिज़ल्ट आपको अब दिख रहा है, रिज़ल्ट आपके एकदम मिडिल में आ गया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, मिडिल में आ गया। अब यहीं यहीं से आता है आपका, देखो उसको हमें
बड़ा करना होगा, ऑब्वियस है कि थोड़ा तो बड़ा करना होगा। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या निकल के आ रहा है, ये साइज़ का आ रहा है और ये फ़ॉन्ट का आ रहा है, ठीक है, ये वाला फ़ॉन्ट का, ये साइज़ का। तो हम इसके साइज़ को हल्का सा इंक्रीज़ करेंगे, हम मान लो 16 कर देते हैं, या फिर हाँ चलो 16 सही है, या फिर आप चाहो तो हम थोड़ा 20 कर देते हैं इसको। अब सही है। अब इसको बोल्ड करना है, तो बोल्ड का ऑप्शन ये रहता है, ये बोल्ड का रहता है, ये इटैलिक का, ये अंडरलाइन का, ठीक है। अब आपको बोल्ड करना है, बोल्ड का ऑप्शन था ना वहाँ पे। अब देखो हम बोल्ड करेंगे इसको, जैसे इस पर क्लिक करें वो बोल्ड हो गया, अंडरलाइन भी हो गया, इटैलिक चाहो तो इटैलिक चलो, इटैलिक नहीं चाहिए अभी, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन आता है कि आपको अगर कलर फिल करना है, मतलब रिजल्ट के बैकग्राउंड में आपको कलर डालना है, तब आप कैसे कर सकते हो। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, यहाँ देखो फिल कलर का आ रहा है, ये फॉन्ट कलर आ रहा है। फिल कलर का मतलब क्या होता है कि जो आपको कलर भरना है। फॉन्ट कलर का क्या मतलब होता है कि जो आप लिख रहे हो उसका कलर। तो हमें क्या करना है, उसके बैकग्राउंड में कलर डालना है, तो फिल कलर चूज़ करेंगे हम लोग, फिल कलर डालेंगे यहाँ पे, तो येलो आ गया, ठीक है। कलर आपको अगर चेंज करना रहा है, येलो मेरे हिसाब से अभी सही है, तो आपको यहाँ से जाके आप कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब अगली बातें, इतनी बातें हो गई, रिजल्ट का हमने काम कर लिया। अब देखो, अब क्या चीज़ हो रहा है कि अब हमें ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हमने लिख रखे हैं, ये क्या हमें राइट अलाइन दिख रहे हैं। राइट अलाइन मीन्स हमें सारे नंबर्स राइट साइड में दिख रहे हैं, तो हमें इसको मिडिल में लाना है, क्योंकि वो अच्छा लगेगा देखने में। तो मिडिल में लाने के लिए हम क्या करेंगे, मिडिल में लाने के लिए हम उसको एक साथ सबको सेलेक्ट करेंगे। देखो इतने नंबर को क्या किया, जहाँ तक हमारे नंबर्स हैं हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जाके आप नीचे वाले ऑप्शंस को क्लिक करोगे, यहाँ देखो, यहाँ आप जैसे ही जा रहे हो तो ये वाला जो ऑप्शंस मिल रहे हैं, इस टाइप के जो ऑप्शंस हैं इस टाइप के, ये भी राइट अलाइंड है। अभी आपको हमें मिडिल में चाहिए, मिडिल में हम देखेंगे तो ये सारे को अगर हम करते हैं तो ये देखो आ गया ना मिडिल में, कैसा लग रहा है, अब ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना, पूरा बीच में आ गया। अब इसी टाइप हमें इसका भी चाहिए, ऊपर हमें चाहिए, अगर मान लो इसको भी हम करना चाहें तो इसको भी हम कैसे कर सकते हैं, इसको भी जाएंगे और ऐसे कर देंगे, ये भी मिडिल में आ गया, तो अब ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अब हमें बात आता है कि हमें टोटल कैलकुलेट करना है। टोटल आप, तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि टोटल अगर आपको लिखना है तो टोटल आप ऐसे नहीं करोगे कि भाई 85 है, 90 है, 87 है, ये नहीं करना होता है MS एक्सेल में। आपको फॉर्मूला पे काम करना होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना कि जैसे ही आप कोई भी फॉर्मूला लिखना हो तो आपको पहले तो इक्वल टू लगाना होगा, इक्वल टू, उसके आगे आपको सम करना है, तो SUM सम, इतना सारा ऑप्शन आपको खुल के आएगा। जैसे ही आप सम टाइप करोगे तो इतना सारा खुल जाएगा। हमें सम करना है तो हमने सबसे ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लिया, सम आ गया। अब सम करना किस चीज़ का है, एज का तो सम करना नहीं है, नंबर का सम करना है, तो आपको वो सेलेक्ट करना होता है। 76 आया, फिर 78, 85 एंड 90, इतनों को सम कर लिया हमने। अब देखो जैसे यहाँ पे करोगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आपके आ रहे हैं, प्लस, टिक और क्रॉस। तो ये आपको फ़ोन में दिख रहा है, वहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना होगा। यहाँ पे आपने कर लिया, इतना सेलेक्ट करके सीधे एंटर प्रेस करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जैसे ही प्लस करेंगे, देखो टोटल आपका निकल के आ गया ना, टोटल नंबर आपके आ गए 300 एंड समथिंग। अब हमें बाकियों का करना है, तो यहाँ पे आपको बार बार करना पड़ेगा। सिस्टम में आपको क्या करना होगा, ये जो आप इस ये वाला जो दिखेगा ना, ये कॉर्नर, इसको सीधे आप ड्रैग करके यहाँ तक ले आओगे ना, सारे के सारे अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे, मतलब हर एक रो के। बट फ़ोन में वो वाला नहीं दिख पाएगा क्योंकि छोटा सा सेल है ना, इसलिए। तो यहाँ पे इस टाइप से अगर वहाँ पे आप ड्रैग करोगे ना तो सारे कैलकुलेट हो जाएंगे, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हर एक सेल में अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आके हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आके हम लिखेंगे इक्वल टू सम, सिंपली आप ऐसे सम टाइप करोगे, ऊपर वाला सेलेक्ट करोगे और नंबर यहाँ से आप यहाँ तक लेके क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर दोगे, ओके कर दोगे, ये कैलकुलेट हो जाएगा। सेम उसी तरह आप यहाँ भी करोगे, SUM सम, एंड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने से क्या होता है ना, अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम बिना सेलेक्ट किए हुए भी तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे ना कि इक्वल टू में 76 प्लस 78 प्लस, वो करने से क्या होगा कि वो आपका सिंगल सिंगल लेगा, और ये करने से क्या होता है ना कि आपको सारा ही एक बार ले लेता है। अब यहाँ पे भी करोगे तो सिंपल आपको वही करना होगा,
आप लोग एक बार करके ज़रूर देखना खुद से। फ़ोन है तो फ़ोन में, या सिस्टम है तो सिस्टम में, जिस पे भी आपको हो। सिस्टम होगा तब तो 100% सिस्टम पे ही करिएगा, बट सिस्टम नहीं है तो आप फ़ोन पे कर सकते हैं। और कैपिटल स्मॉल का कोई इशू नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। फॉर्मूलेस के केस में अगर आपको कहा आ जाए तब आपको करना होगा, ठीक है। अब बात आता है मैक्सिमम का। मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या है, तो यहाँ पे हम दोबारा से एंटर करेंगे इक्वल टू एम ए एक्स मैक्स। यहाँ पे मैक्स सेलेक्ट किया हमने। अब आप इसको सेलेक्ट कर लो फिर से, मैथ्स पे गए, साइंस तक आ गए, देखो मैक्सिमम सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे भी सेम आपको सारे में करना है। आपको अगर सिस्टम पे रहोगे आप सिंपल उसको ड्रैग डाउन कर देना है, तब आपका कैलकुलेट हो जाएगा। बट यहाँ पे फ़ोन पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसके कारण फ़ोन पे ये वाला सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा है। सिंपली यहाँ पे मैक्स क्लिक किया, यहाँ पे मैक्स गए। अब आपको यहाँ पे भी सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ये सेलेक्ट किया, यहाँ तक आ गए हम लोग, यहाँ पे टिक कर दिया, ये मैक्सिमम आ गया। उसी तरह सब में कर लेना है। मैं मैक्सिमम वाला कर दे। अभी हमने मैक्सिमम वाला फिल कर लिया। अब हमारे पास दो ऑप्शन और बचते हैं, एक मिनिमम वाला है। मिनिमम वाले में आपको सेम करना है, इधर फॉर्मूले के सेक्शन में आना है, आपको इज इक्वल टू का साइन आपको देना ही देना है, बिना इज इक्वल टू का साइन। मिनिमम सेलेक्ट करना है, मिन पे क्लिक करना है, दोबारा से जाके आपको क्या करना है, सारे को सेलेक्ट करना है। जो भी उसमें मिनिमम होगा वो आपका मिनिमम सेलेक्ट हो जाएगा और वो वहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह आपको सारे ही केस में कर लेना है। यहाँ पे जाना है, आपको क्या करना है, इक्वल टू का साइन देना है, मिनिमम को क्लिक करना है, मिनिमम को सेलेक्ट करना है। सारे ही सारे आपको नंबर्स को सेलेक्ट कर लेना है, जितने भी नंबर्स हैं उसको फिर आपको ओके कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी सबका उसी तरह से हो जाएगा, तो मैं एक बार फिल कर देता हूँ। अब देखिए इस केस में भी हमने क्या कर लिया, मिनिमम को सेलेक्ट कर लिया। अब बात आता है एवरेज निकालने का। तो एवरेज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो एवरेज हम लोग सीधे कैसे निकाल सकते हैं। देखो एवरेज का मतलब क्या होता है कि आपको पूरे के नंबर्स को टोटल करके कितना है सब्जेक्ट उससे डिवाइड ही तो करना होता है। तो नंबर आप टोटल कितना करोगे, देखो यहाँ पे टोटल तो आपने ऑलरेडी कर ही रखा है, टोटल आपने कर रखा है ना सारे सिस्टम में। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, टोटल आपने तो कर ही रखा है, तो आपको वापस से उसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप एवरेज निकालने जाओगे तो एवरेज में आपको सिंपली क्या करना है, एवरेज में यहाँ आके आपको क्या करना है, इक्वल टू का साइन तो देना ही है। अब आप टोटल को टाइप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो टोटल आपने टाइप किया 329 डिवाइडेड बाय, एंड कितना सब्जेक्ट है आपका 4 है, तो आपको यहाँ कर दिया, तो आपका एवरेज निकल के आ गया। एवरेज निकल के आ गया, सिंपल सा, ठीक है। चलो वो तो हो गया आपका एक तरीका। अब जैसे कि आपने फॉर्मूले से करना है, तो फॉर्मूले से तो करना है तो आप ऐसे कर लो, यहाँ पे जाके इक्वल टू का साइन रखो और एवरेज लिखो। एवरेज आ गया, यहाँ पे एवरेज को क्लिक किया और वापस से हमने सारे नंबर्स को सेलेक्ट करना है, मैथ से लेके यहाँ कर लिए, यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जाके आपको टोटल कर देना है, एवरेज करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे जाके क्या करना है, इक्वल टू का साइन देना है, एवरेज लिखोगे, एवरेज को सेलेक्ट कर लिया। एवरेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गए और साइंस तक हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही सेलेक्ट किया यहाँ टिक कर दिया, ऑप्शन आ गया। इस वाले में भी सेम हमें वही काम करना है, इक्वल टू पे गए, एवरेज क्लिक किया, सेलेक्ट किया, यहाँ से सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट किए और यहाँ से ओके कर दिए, तो अब ये एवरेज आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हमने सारे चीज़ को कैलकुलेशन कर लिया हमने, ठीक है। आप चार्ट देख रहे हो कि हमने पहले से तैयार किया, उसके बाद हमने कैलकुलेशन अपना कर लिया है। अब हमें करना क्या है, देखो जैसे हमने अलाइन किया था उन सारे चीज़ को, तो अब यहाँ तक तो मिडिल सेंटर अलाइंड है, बट ये वाला फिर से सेंटर अलाइंड नहीं है, तो अब इन्हें करना है पहले। तो सिंपल से हमने क्या किया, एक बॉक्स सेलेक्ट किया, उसके बेसिस पे हमने ये सारे सेलेक्ट कर लिए। अब हमें क्या करना है, इसको सेंटर अलाइन करना है। यहाँ से हम गए और इसे सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक है। अब ये देखने में अच्छा लग रहा है। अब दूसरा बात आता है, अब हम कलर चेंज करना है। कलर चेंज करना है, मान लो कि आपको टोटल से लेके इधर वालों को टोटल और इसका बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है। चेंज करना है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे आप गए, मान लो आपको इसमें क्या डालना है, आपको ब्लू कलर डालना है। तो आपने ब्लू तो सही नहीं लग रहा है, येलो डालना है, येलो ऊपर है, चलो ये ठीक है, ये कलर आपने डाल दिया, तो ये चीज़ हो गया। अब मान लो आपको इसके कलर को भी चेंज करना है, जहाँ मान लो टोटल के कलर को अलग से चेंज करना है,
मान लो आपने यहाँ पे ये कलर डाल दिया, ये हो गया। मैक्स के कलर को आपको अलग से चेंज करना है, आपने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया। मिनिमम के कलर को आपको अलग से कलर चेंज करना है, तो आपने सेलेक्ट क्या किया, आपने मान लो ब्लू कर लिया, ब्लू हो गया। इसको वाइट को आपको चेंज करना है, इसको मान लो आपने क्या कर दिया, ग्रे कर दिया, तो ये कलर हो गया। तो ठीक है, अब आपने नेम वाले को चेंज करना है। मान लो नेम को हमको चेंज करना है, नेम को आपने रखना है इस कलर में आपको रखना है, या मान लो आपको रेड में रखना है तो आपने रेड कर दिया। तो इसी टाइप से क्या करता है कि आप काम कर सकते हो। अब मान लो पूरे के एज को करना है, एज को कर लिया हमने, एज को मान लो इस कलर से कर दिया। मैथ्स को हमने करना है तो मैथ्स को सपोज़ हमने किस कलर से कर लिया, ब्लू से कर लिया। इंग्लिश को करना है तो इंग्लिश को हमने इससे कर लिया। हिंदी को करना है, हिंदी को हमने किस चीज़ से कर लिया, हिंदी को हमने इस चीज़ से कर लिया, ये डार्क हो गया, चलो इससे कर लेते हैं। साइंस को हमने करना है तो साइंस को हमने किस चीज़ से कर लिया, चलो इससे कर लिया। तो ये सारे चीज़ हो गए। अब देखो ये सब सारे चीज़ हो तो गए, बट आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रहा है कि अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। अभी तक हमने कर लिया आपके टॉपिक को मतलब जो आपका हेडिंग है उसको हमने कर लिया, बाकी सब सारे कुछ हमने फिल कर लिया, सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया। बट अभी भी कुछ कुछ काम बाकी है ना। जैसे अभी काम बाकी है, आपको क्या करना है, अभी आपको बॉर्डर डालना है, क्योंकि बॉर्डर डालने पे चीज़ें अच्छी होंगी। तो आपको सिंपली यहाँ से जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करते हो तो आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है बॉर्डर का, बॉर्डर का, इस पे आपको सेलेक्ट करना है। बॉर्डर जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं बॉर्डर के। तो बॉर्डर के जनरली आप यहाँ से लाइन स्टाइल भी चूज़ कर सकते हो, लाइन का कलर भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ से जैसे बॉर्डर में जो लाइन होंगे उसके कलर को क्या रखना है, या लाइन के स्टाइल को किस तरीके से रखना है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, मान लो हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हमारा जो बॉर्डर है वो ठीक है। आगे हम बॉर्डर पे ऐसे जाते हैं, बॉर्डर को हमने सेलेक्ट किया, बॉर्डर हमारा क्या हो गया है, सेलेक्ट हो गया है। चलो इतना क्लियर हो गया। अब देखो अब क्या करना होता है, उसमें एक एडजस्ट वाला ऑप्शन था, तो एडजस्ट अगर आपको करना है तो एडजस्ट आप कैसे कर सकते हो। देखो ऊपर जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, जैसे हमने रो तो स्टार्ट किया है वन से, यहाँ से लेके 1 2 3 4 से लेके यहाँ ऊपर आपको ए बी सी डी दिख रहा होगा। तो आपको उस ए बी सी डी पे, जैसे हमने ए पे क्लिक किया तो आपको ये वाला जो साइन दिख रहा है यहाँ पे आपको ये दो तरीके से दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो ये जो है इसको हम लोग यूज़ करेंगे इसको बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए। देखो कैसे, इसको अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ये लाइन दिख रहा है आपको जो बढ़ रहा है घट रहा है, तो इसको हम और थोड़ा इधर कर देंगे ताकि ये जगह थोड़ा कम ले। उसी को हम लोग एडजस्ट करते हैं। बी पे आए, बी वाले को थोड़ा और अगर जगह हमें कम देना है तो उसको हमने वहाँ से सेलेक्ट किया ऊपर से, और ऊपर से हम लोग हल्का सा और इधर कर दिए, तो एज में कम जगह चाहिए था। सी को हमने किया तो इधर हमने किया और थोड़ा सा इधर इधर कर दिया तो इधर आ गया। उसी तरह हम लोग ने डी को, सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना उसको ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एफ़ को किया, उसके बाद फिर जी को, इस हिसाब से हम लोग सारे काम कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है ना, बेसिकली जो जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा वही काम आपको करना है। अगर हम आप इसको देखना चाहें ऐसे, तो ये हमारा क्या हो चुका है, बन के तैयार हो चुका है। तो ये प्रेजेंटेशन इसी टाइप को आपको क्या करना है, इसी टाइप को आपको वहाँ पे तैयार कर देना है। जो भी आपको जैसे भी कहा जाएगा वही चीज़ आपको करना है, ठीक है। यहाँ से आप नए स्लाइड पे जा सकते हो, न्यू स्लाइड से ही यहाँ प्लस का ऑप्शन दिख रहा है राइट साइड में, राइट कॉर्नर में, वहाँ से आप नया स्लाइड ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब काम आपको आना चाहिए, यही सब काम वहाँ पे आपसे करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारे काम आपको इंस्ट्रक्शन बेसिस पे ये आपको तैयार करना रहेगा, यही चीज़ कि आप कैसे कर सकते हो। जैसे मैंने आपको फ़ोन पे करके रहा, हाँ फ़ोन पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन मिलेगा ज़रूर, बट आप प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो। कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ तो कर लिया जाए, तो उस बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अगर आपके पास सिस्टम है अवेलेबल तब तो आप बहुत सही से सिस्टम से ही करो। मैं, मेरा फ़ोन पे बनाने का कारण भी है, एक्चुअली मैं अभी बाहर हूँ तो मेरा सिस्टम मैंने साथ में कैरी नहीं किया है, बट सोचा कि वीडियो बनाने से मतलब है वीडियो बना देता हूँ, लोग समझ पाएंगे कि मोबाइल पे भी किया जा सकता है। फ़ोन पे आपको आजकल ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, तो सिंपली से आप फ़ोन पे कर सकते हो प्रैक्टिस। एंड अगर आपके पास सिस्टम है तो आप तो वो करो ही, ठीक है। तो यही आपका था इस वीडियो में। आगे हम वर्ड और पावर पॉइंट का भी वीडियो
कोशिश करते हैं कि अपलोड कर दूँ एग्ज़ाम से पहले पहले। ठीक है, चलो फिर ठीक है, थैंक यू।